राधा कृष्ण की प्रेम कथा। कृष्ण और राधा की प्रेम कथा भारतीय पौराणिक साहित्य में सबसे प्रिय और प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। यह प्रेम की एक ऐसी भावना को दर्शाती है जो न केवल शारीरिक आकर्षण से परे है बल्कि आत्मिक मिलन का प्रतीक है। राधा और कृष्ण की कथा प्रेम, समर्पण और आध्यात्मिकता से ओतप्रोत है, जिसमें भौतिक प्रेम से परे जाकर आत्मिक प्रेम को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। कृष्ण का जन्म और बालकाल। कृष्ण का जन्म मथुरा के एक कारागार में हुआ था। उनके माता पिता वासुदेव और देवकी थे, लेकिन उन्हें जन्म के तुरंत बाद गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के पास भेज दिया गया था ताकि वे कंस के अत्याचारों से बच सकें। गोकुल में कृष्ण का बाल्यकाल व्यतीत हुआ और यहाँ पर ही उन्होंने अपनी बाल लीलाओं से सभी का मन मोह लिया। बचपन में ही कृष्ण ने अपनी अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन किया। जैसे पूतना का वध, कालिया नाग को वश में करना और गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाना। बालकाल में ही कृष्ण का स्नेह गोपियों और ग्वालों से गहरा था, लेकिन उनमें से सबसे अधिक प्रिय राधा थी। राधा और कृष्ण का संबंध केवल बाल्यकाल का नहीं था, बल्कि यह आत्मिक प्रेम की एक अद्वितीय अभिव्यक्ति थी। राधा वृंदावन की एक गोपी थी और अपने जन्म से ही अद्वितीय सौंदर्य और भक्ति की प्रतिमूर्ति थी। राधा और कृष्ण का प्रथम मिलन। राधा और कृष्ण का प्रथम मिलन गोकुल में हुआ था। कृष्ण के मुरली की धुन सुनकर राधा और अन्य गोपियाँ उनकी ओर आकर्षित हो जाती थीं। कृष्ण की बांसुरी में एक अलौकिक शक्ति थी जो प्रेम और शक्ति का आह्वान करती थी। राधा इस धुन से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने अपना सब कुछ कृष्ण को समर्पित कर दिया। राधा का प्रेम इतना गहरा था कि वे अपने आप को कृष्ण से अलग नहीं मानती थीं। कृष्ण और राधा का प्रेम केवल सांसारिक प्रेम नहीं था, यह प्रेम आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। राधा ने कृष्ण को अपना सर्वस्व माना और वे हमेशा उनकी भक्ति में लीन रहती थीं। यह प्रेम निराकार, निस्वार्थ और अपरिमेय था, जिसमें किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं थी या स्वार्थ नहीं था। वृंदावन की लीलाएं। वृंदावन में कृष्ण ने राधा और गोपियों के साथ अनेक लीलाएं की। रास लीला इनमें से सबसे प्रसिद्ध है। रास लीला एक प्रकार का नृत्य है जिसमें कृष्ण और गोपियां एक साथ नृत्य करते हैं। इस लीला में राधा का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि वह कृष्ण की सबसे प्रिय गोपी थी।
रासलीला प्रेम और भक्ति का ऐसा आदर्श प्रस्तुत करती है जिसमें मनुष्य और परमात्मा के बीच का संबंध दिखाया गया है। इस नृत्य के माध्यम से कृष्ण ने यह संदेश दिया कि ईश्वर सभी के साथ समान रूप से जुड़े होते हैं, लेकिन जो भक्त सबसे अधिक समर्पित होता है उसके साथ उनका संबंध और भी अधिक गहरा हो जाता है। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनते ही राधा और गोपियाँ अपना सारा काम छोड़कर उनकी ओर दौड़ पड़ती थीं। कृष्ण की ये बांसुरी प्रेम और भक्ति का आह्वान करती थी। गोपियों का यह समर्पण और प्रेम केवल शारीरिक आकर्षण नहीं था, बल्कि यह आत्मा का परमात्मा से मिलन था। इस प्रेम में किसी प्रकार की कोई शर्त या अपेक्षा नहीं थी। यह पूर्णतः निस्वार्थ था। राधा का कृष्ण के प्रति यह निस्वार्थ प्रेम उनकी आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग था। राधा और कृष्ण का प्रेम एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण। राधा और कृष्ण का प्रेम भौतिक प्रेम से कहीं अधिक था। यह प्रेम आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध का प्रतीक था। राधा कृष्ण की अनन्य प्रेमिका थीं, लेकिन उनका प्रेम सांसारिक बंधनों से मुक्त था। यह प्रेम आत्मिक था, जो सभी भौतिक सीमाओं और बंधनों से परे था। राधा का प्रेम कृष्ण के प्रति इतना गहरा और शुद्ध था कि उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से कृष्ण को समर्पित कर दिया। कृष्ण का प्रेम भी राधा के प्रति अनन्य था। हालांकि कृष्ण ने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण कार्य किए, लेकिन उनका प्रेम राधा के प्रति हमेशा स्थिर और अडिग रहा। यह प्रेम केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं था, बल्कि यह आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन था। इस प्रेम में किसी प्रकार की कोई अपेक्षा या स्वार्थ नहीं था। राधा का त्याग। कृष्ण ने जब मथुरा जाने का निर्णय लिया, तब वह राधा और गोपियों के लिए अत्यंत दुखदायी क्षण था। राधा का हृदय टूट गया, लेकिन फिर भी उन्होंने कृष्ण के निर्णय का सम्मान किया। राधा ने समझा कि कृष्ण का कार्य केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि वे संपूर्ण संसार के उद्धार के लिए अवतरित हुए हैं। इसलिए राधा ने अपने प्रेम को आत्मिक रूप में परिवर्तित कर दिया और कृष्ण की स्मृतियों में लीन हो गई। राधा ने यह समझ लिया कि उनका प्रेम कृष्ण के साथ स्थायी रूप से जुड़ा हुआ है, चाहे वे शारीरिक रूप से साथ हों या ना हों। उनका प्रेम केवल सांसारिक प्रेम नहीं था, यह एक आध्यात्मिक अनुभव था। राधा ने अपने जीवन को कृष्ण की स्मृति में ही व्यतीत किया और यही उनकी सबसे बड़ी भक्ति थी।
राधा और कृष्ण का प्रेम एक आदर्श राधा और कृष्ण का प्रेम आज भी प्रेम का आदर्श उदाहरण माना जाता है। यह प्रेम न केवल भारतीय संस्कृति और साहित्य में बल्कि संपूर्ण विश्व में प्रेम और भक्ति के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। राधा और कृष्ण का प्रेम केवल शारीरिक प्रेम नहीं था, ये आत्मिक प्रेम का प्रतीक था। यह प्रेम निस्वार्थ, निस्संग और पूर्ण समर्पण का प्रतीक था। कृष्ण ने संसार को यह सिखाया कि प्रेम में किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। प्रेम अपने आप में पूर्ण होता है और इसे किसी अन्य चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। राधा का प्रेम कृष्ण के प्रति इतना शुद्ध और निस्वार्थ था कि उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह कृष्ण को समर्पित कर दिया है। राधा और कृष्ण का प्रेम आज भी हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम आत्मा का मिलन है, न कि केवल शरीर का। यह प्रेम हमें ईश्वर के प्रति समर्पण और भक्ति की ओर प्रेरित करता है। राधा और कृष्ण की कथा प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिकता का सबसे सुंदर उदाहरण है, जो हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम वह होता है जो निस्वार्थ और पूर्ण समर्पण आधारित हो। राधे राधे।